खड़ा होकर तब तक नेता सदन खड़े होंगे। नेता सदन खड़े होंगे तो नेता विरोधी दल को बैठना पड़ेगा। क्यों खड़ा होंगे? नेता सदन खड़े होंगे तो नेता विरोधी क्यों खड़ा होंगे? ये कोई बात होती? आप क्यों खड़ा है? आप क्यों खड़ा है? आप क्यों खड़े हैं? बोलने के लिए नियम के तहत खड़ा है। बोलने के लिए खड़े हुए, वो बोलने के लिए बोलने का भी अवसर नहीं है। नहीं है, जवाब आप तय करेंगे, हमारे बाद जवाब आप अवसर तय करेंगे। नेता विरोधी दल, एक बात सुनिए, मेरा अधिग्रहण पीठ खत्म कर दे। हाँ, पीठ खत्म कर देगी तो मेरा अधिग्रहण, तो आप नेता विरोधी दल नहीं रहे। मैं नहीं रहूंगा नेता विरोधी दल। मेरा अधिग्रहण पीठ खत्म कर दे। हाँ, खत्म कर दे। पूरा सदन सुन रहा है। तमाशा है, इनका यहाँ मोनोपोली चलेगी। अगर आप यहाँ जमींदारी चलेगी। मैं इसलिए खड़ा हो गया। अरे भाई, आप तो पहलवानी करते हैं हर बात में। 3-3 घंटा थोड़ी हम लोग सुनेंगे। 3 घंटा बोलने का अधिकार है। 1.5 घंटे सुना रहे हैं। 1.5 घंटा अब विषय कुछ नहीं, वही विषय उनको क्या बोलेंगे? 2 घंटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 घंटा बोलेंगे। ऐसे कैसे बोलेंगे? नहीं है सरकार का ध्यान। चुप रहिए, बैठिए आप। मतलब तक आप बीच में सोचते हैं जो मैं पीठ से बात कर रहा हूँ। आप कौन होते हैं खड़ा होने वाले? कौन होते हैं बोलने वाले? आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? पीठ से अपनी बात कर रहा हूँ। कौन होते हैं बिठाने वाले? माननीय व्यास जी, ऐसा है कि 105 की सूचना में कितने विषय लिए जा सकते हैं, तो हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाए। ग्राह्यता एक विषय पर होगी कि 5-6 विषयों पर होगी। शिक्षा से बाहर अगर एक शब्द में बोला हूँ, आप पुराने शिक्षा के आयाम कितने हैं? सीनियर आयाम खड़े करेंगे। आप सीनियर शिक्षा से बाहर एक लाइन बोला हूँ रहे हैं तो मैं सारी अपनी बातों को वापस ले लूँ। माननीय सभापति, ये जो है सीनियर होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमेशा सीनियर होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। व्यस्त जी जो है समस्या है। हाँ, क्या नाजायज फायदा हो तो क्या नाजायज फायदा? आप उठाते तो आप है नाजायज फायदा उठाते हैं। आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये तो गलत बात है। नाजायज फायदा तो कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं है। जो सही बात है उसको सुनिए। सही बात ही है, जो सही बात है। शिक्षा के बाहर अगर शिक्षा के बाहर और स्तर गिरता हो, अगर उसकी बात करता है तो उसके बाद बताइए। माननीय त्रिपाठी जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। माननीय सभापति की कोई ये आपका विशेषाधिकार है। आप समय तय करें। 3-3 घंटा थोड़ी हम लोग सुनेंगे। 3 घंटा बोलने का अधिकार है। 1.5 घंटे सुना रहे हैं। 1.5 घंटा अब विषय कुछ नहीं, वही विषय उनको 3-4-5 एक होना चाहिए। शिक्षा का गिरता हुआ स्तर कोई विषय नहीं। मानिए 1.5 घंटे हो गए हैं। 12 बजे शुरू हुआ और 1 घंटे लगातार सुना जा रहा है। भाई सीमा बढ़ गया है। गलत राजनीति का आप उस लाइन में चले जाएंगे। लाइन में आप आइए, आप गैर राजनीति नहीं बोल सकते आप मुझको। आपको नहीं है। हर मुद्दा हर में सब कुछ ले आएंगे। आप कौन होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं माननीय ये चंदेल साहब सबसे बड़ी सदस्य हैं, 36 वर्षों से है। इनसे पूछ लीजिए कभी इन्होंने देखा तक अपने संबंधित हम लोग रहे। विषय पर, विषय से बाहर जाएंगे, विषय से बाहर जाएंगे। शिक्षा से बाहर अगर हम चले गए कृषि पर, बेरोजगार पर, कहीं चले जाएंगे तो बताइएगा। लॉ एंड ऑर्डर पर चले जाएंगे तो बताइएगा। समय होना चाहिए। ये हाउलिंग करते हैं। घंटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 घंटा बोलेंगे। ऐसे कैसे बोलेंगे? नहीं है। हम सत्ता में आप एक महीनों का वोट लेकर सत्ता में चले गए। अच्छा, हाँ, आप क्या बोलेंगे? आप क्या कर रहे हैं? अब क्या बोलेंगे? आप क्या कर रहे हैं? मैं पका रहा हूँ, दिलाया दिलाया कह रहा हूँ।
5 जगह भागे हैं तो आप यहाँ तक आ पाए। समस्या पे कहने का मुझे राइट है, मैं कहूंगा। माफियागिरी समाप्त हो गई, सदन से भी माफियागिरी समाप्त होनी चाहिए। बैठिए। नेता विरोधी दल, जब बोरिंग हो रहा है कोई विषय नेता विरोधी दल सदन माफिया हो गया है, अब आप 1 मिनट में समाप्त कर दीजिए। माफिया को समाप्त करना जो है बिल्कुल मुझे मान्य नहीं है। मैं कहिए मुझे मान्य नहीं है, क्या होता है? नहीं, नेता सदन बैठा है, पूरा सदन बताए कि ये कह रहे हैं कि हमको ये मान्य नहीं है। अधिकार आपको नहीं है। क्या मतलब? अगर हमको नहीं अधिकार, नहीं अधिकार है, अधिकार है, नहीं अधिकार है आपको कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के अधिकार को आप जो है रोक दें। माननीय सभा नहीं, आप करवाना चाहते हैं। कमाल है भाई, कमाल है। माननीय सभापति है, उनका अधिकार नहीं है, पूरा विशेषाधिकार उनका। सभापति जी, माननीय नेता विरोधी दल बैठिए। ये पीठ का दायित्व नेता सदन खड़े, नेता विरोधी दल कृपया बैठ जाइए, नेता सदन खड़े हैं। माननीय सभापति जी, मैं इसलिए खड़ा हो गया। अरे भाई, आप तो पहलवानी करते हैं हर बात में। नहीं गलत नहीं, आप बैठ जाइए उतनी देर। अब बताइए चंदेल जी, जब सदन की परंपराओं को नहीं मानेंगे तो नेता सदन को खड़ा होने का माननीय राइट है। माननीय चंदेल जी पीठ के निर्देश का पालन आप नहीं करेंगे। भाई जासमीर भाई, आप उपनेता हैं सदन के, अपने नेता को समझाइए। पीठ का सम्मान नहीं करेंगे। ईट का कहना नहीं मान रहे, ईट पर आरोप लगा देंगे। बैठिए। अब आप बैठ जाइए, नेता सदन खड़े हो गए इसलिए आप बैठ जाइए। वो गलत नहीं खड़ा हो गए, फिर वही बात हो गई, वो गलत क्यों खड़ा हो गए? जब कोई नहीं, वो सही खड़े हो गए। जब कोई सदस्य खड़ा हो और अगर नेता विरोधी दल खड़े हो जाए तो उसको बैठ जाना चाहिए, और अगर नेता सदन खड़े हो तो नेता विरोधी दल भी अगर बोल रहे हो तो उनको बैठ जाना चाहिए। ये सदन की परंपरा है, ये सदन की परंपरा है ये, और परंपरा का पालन करना ही होगा। माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष या हमारे समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं, किसी भी नियम 105 में जो विषय लेकर के आए हैं उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना पक्ष ना रखे, लेकिन समय की सीमा तो आपने निर्धारित किया था 30 मिनट, और नेता प्रतिपक्ष को उसमें कोई टिप्पणी करने का तो अधिकार होना चाहिए, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन पूरा भाषण अगर वो लंबा होगा तो ये नियम 105 के अंतर्गत जिस सूचना के अंतर्गत ये विषय प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, और सभी वरिष्ठ सदस्य, मैं तो इस सदन का दूसरी बार ही सदस्य हूँ, लेकिन जो 35 साल से भी 36 साल से जो लोग वरिष्ठ लोग हैं वह भी नियम और परंपराओं से ही सदन चलता है। मेरा ये अनुरोध है कि ये नियम 105 के अंतर्गत आपने 30 मिनट की व्यवस्था दी थी, नेता प्रतिपक्ष और देखिए कितना मिनट हो गया, 12:15 बजे शुरू हुआ था, इसी बात से मैं शांत 50 मिनट हो गया है। नेता प्रतिपक्ष को 5 मिनट 10 मिनट में कोई बात कहनी कह ले, लेकिन अगर वो घंटे भर नियम 105 में ऐसी क्या कभी चर्चा होती थी क्या? मतलब मेरा ये चर्चा तो है नहीं है, ये तो नियम 105 में आपको विषय उठाना था, ग्राह्यता पर बोलना है, विषय की ग्राह्यता पर बोलना है केवल मेरा, और उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट बहुत अधिक हो तो 15 मिनट, इससे अधिक की तो जरूरत ही नहीं है। तो माननीय सभापति जी, ये व्यवस्था आप निर्धारित करिए और उसका पालन होना चाहिए। ये मनमाना तरीके से सदन का समय मुझे लगता है कि गंवाना अनुचित है, और इसकी एक व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। माननीय सभापति। माननीय नेता विरोधी दल, अब आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए। मान्यवर, जितने विषय हमारे हैं शिक्षा के गिरते हुए स्तर से बाहर के हों तो हमें आप रोक सकते हैं। शिक्षा के उसमें नहीं, से मैं बाहर ऐसा है ना, शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर बाहर बोल रहा हूँ। शिक्षा के गिरते हुए प्रतिबंधित मुझे करेंगे तो मैं प्रतिबंधित होने वाला मेरा न पद है न मैं समय से प्रतिबंधित रहूंगा जो है। अब बताइए, हाँ, अब बताइए
मैं कहने में प्रतिबंधित होने वाला पद नहीं है मेरा। भी जा सकता है। अन्य नेता विरोधी दल सुनिए सुनिए नहीं सुनिए, अभी परंपरा रही है, नेता विरोधी दल परंपरा रही है। अन्य नेता विरोधी दल सदन खड़ा है, माननीय नेता विरोधी दल नहीं खड़ा होंगे, माननीय नेता विरोधी खड़ा दल है तो न नेता सदन खड़ा होंगे न कोई मेंबर खड़ा होगा। क्या बात करते हैं परंपरा आप? रही है। क्या बात करते हैं आप? और मैं बोल रहा हूँ और एक पार्टी में जो खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं, तब तक नेता सदन खड़े हो जा रहे हैं। नेता सदन खड़े होंगे तो नेता विरोधी दल को बैठना पड़ेगा। क्यों खड़ा होंगे? नेता सदन खड़े होंगे तो नेता विरोधी दल क्यों खड़ा होंगे? ये कोई बात होती? आप क्यों क्यों खड़ा खड़ा है? होगी? आप क्यों खड़ा है? हैं? आप क्यों खड़े हैं? बोलने के लिए नियम के तहत खड़ा आप हो। बोलने के लिए खड़े हुए, वो भी बोलने के लिए बोलने का भी अवसर नहीं है। नहीं है। हमारे बाद वो जवाब आप देंगे। तय करेंगे अवसर। हमारे बाद वो जवाब आप देंगे। अवसर तय करेंगे। नेता विरोधी दल, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, सुनिए सुनिए, नेता विरोधी दल, आप नेता विरोधी दल इसलिए हैं कि आपके विधानमंडल दल के नेता ने आपका नाम भेजा है और पीठ ने आपको अधिकृत किया, इसलिए आप नेता विरोधी दल हैं। हमारा पीठ- मेरा पीठ ने- अधिग्रहण पीठ ने- मेरा अधिग्रहण पीठ खत्म कर दे। हाँ, पीठ खत्म कर देगी तो खत्म कर आप, मेरा अधिग्रहण। तो आप नेता विरोधी दल नहीं रहेंगे। मैं नहीं रहूंगा नेता विरोधी दल। पीठ मेरा पीठ- अधिग्रहण पीठ खत्म कर दे। हाँ, खत्म कर दे। पूरा सदन सुन रहा है। तमाशा है, इनका यहाँ मोनोपोली चलेगी, अगर अगर आप यहाँ जमींदारी चलेगी, किसी की जमींदारी नहीं चलेगी। आपने अपने कलम से अगर किया है तो आप खत्म कर लीजिए। नहीं, अगर आप आप अगर ऊपर अपने को समझते हो तो नहीं, अगर ऐसा है ना, अगर सदन की परंपराओं के विपरीत आपका आचरण रहेगा, मेरा सदन की परंपराओं के गरिमा को में गिराने का आपका आचरण एक रहेगा। आचरण नहीं है। आपका आचरण सदन की गरिमा को गिराने का रहेगा। नहीं है। अगर आपका नहीं है। आचरण अगर आपका आचरण पीठ का निर्देश न मानने का रहेगा, अगर पीठ आप निर्देश पीठ हमको समय में बांध सकती है, यही डिफाइन कर दे। मान सकती है, नहीं बांध सकती, सदस्य को बांध सकती है। मानी चंदेल जी, मानी हाँ। चंदेल जी, एक मानी चंदेल जी बताइए, पीठ जो है वो नेता विरोधी दल और नेता सदन को समय में बांध सकती है कि नहीं? इनसे पूछिए, सुन लिया है? निमौली में कहाँ है? कहाँ निमौली में है? मेरी बात सुन अपने दोनों ओर चलते हैं। झूठे का तगमा नहीं है विरोधी का, सुन लीजिए। झूठे का तगमा विरोधी का लिए है। आप बताइए, आप विभिन्न टॉपिक पर कैसे बोल सकते हैं? आप विभिन्न विषयों पर कैसे कभी नहीं ऐसा हुआ है, कभी नहीं इस सदन में कभी ऐसी बातें नहीं रही है मेडिकल कार्ड पर कि समय में लोगों को बाधा जा सके, कभी नहीं रही है। ये कौन सी बात है? पेशा रही है, कभी नहीं रही है। पेशा रही। मैं आप इसी कितनी सदन बार में- से सदन में हो? मैं इसी सदन कितनी में बार से सदन में हो? पहली बार नेता परिषद बना था। माननीय नेता सदन 2 घंटा 25 मिनट लगातार मैं ही बोला हूँ, दूसरा कोई नहीं। 2 घंटा 25 मिनट पहली बार नेता सदन बनने पर मैं बोला हूँ, कार्यवाही निकलवा के देख लीजिए। अरे तो आप बजट कार्यवाही ऐसा है ना? देख लीजिए। नेता विरोधी दल, नेता विरोधी दल, समय नहीं नेता विरोधी दल, 5 में बोले क्या? अन्य नेता विरोधी दल, ये बजट का भाषण नहीं है, बोलिए ना, ये बजट का भाषण नहीं है, ये कोई बजट ये का अभिभाषण भाषण पर, महामहिम के अभिभाषण पर भाषण नहीं है। ये केवल एक सूचना 105 की एक सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का है। मानवर, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, सुन लीजिए। आप पानी वहां जाकर पिए। हम पी लेंगे वहां। नेता हम प्रतिपक्ष हैं। हाँ, आप हैं। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार का ध्यान, चुप रहिए, बैठिए आप। मतलब तक आप बीच में सोचते हैं जो मैं पीठ से बात कर रहा हूँ। आप कौन होते हैं खड़ा हुआ? कौन होते हैं बोलने वाले? पीठ आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? पीठ से अपनी बात कर रहा हूँ। कौन होते हैं हमें बिठाने? पीठ बिठाएगी? हाउलिंग करने आते हैं, हाउलिंग करने आते हैं। आप कैसे बिठा? मैं हाउलिंग से बैठने वाला हूँ। बिठा देंगे लोग। आपको मैं आपकी हाउलिंग से बैठूंगा। मैं आपकी हाउलिंग से बैठूंगा। बैठा लीजिए, आप बैठा लीजिए मुझको, तो आपके पास हाउलिंग है तो बैठा लीजिए। आप बैठा के देख लीजिए, बैठाइए, बैठा लीजिए हमको। मैं पीठ से, माननीय नेता विरोधी मैं दल, पीठ के सामने बोल रहा हूँ, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, नेता विरोधी दल बैठिए, बैठिए नेता विरोधी दल।
माननीय प्रताप सिंह बैठिए भाई, हमारा सभी दलीय नेताओं से हमारा अनुरोध है, सभी दलीय नेताओं से हमारा अनुरोध है कि इस गंभीर समस्या पर विचार करिए और बताइए क्या हो। समाजवादी पार्टी को चाहिए इनकी जगह दूसरे इनके भी योग्यता, हम लोग भी नए हैं, जितने दिनों से आप जितने दिन हैं हम लोग देख रहे हैं, जितने दिनों से आप हैं इस सदन के, जो हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने भी सुना है माननीय मुलायम सिंह यादव से लेकर सारे लोगों का, ये तरीका आपका नहीं है, ये प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका नहीं है, रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए। आपको जितने दिन से हम लोग देख रहे हैं, आप बिल्कुल लग रहा है कि सदन को मजाक बना के आपने रख दिया है, ये तरीका बदलिए। मेरी अपील है समाजवादी पार्टी के बाकी सदस्यों से, एक नया प्रतिपक्ष का नेता चुने। माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, ये सदन नियमों और परंपराओं से चलता है।